Hello everyone, welcome to St. Peter's Law Academy. Now, since 2024 is ending, I've brought something for you. हम आज डिस्कस करेंगे 2024 के ऐसे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स जो हर लॉ स्टूडेंट को पता होने चाहिए बिफोर स्टेपिंग इनटू 2025. Now today, within 6 minutes, we will discuss such 6 landmark judgments of 2024. So without wasting any time, let us get into it. अब सबसे पहले हमारे पास है जस्टिस राइट्स फॉर चिल्ड्रंस अलायंस एंड अनदर वर्सेस हरीश. नाउ this case is about the POCSO Act, relating to the POCSO Act, which is Protection of Children from Sexual Offences Act. अब POCSO Act में चाइल्ड पोर्नोग्राफी करके एक अलग से प्रॉपर चैप्टर है और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए पनिशमेंट है. कैप्चरिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी, डिस्ट्रीब्यूटिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी, स्टोरिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ऑल ऑफ दैट इज पनिशेबल. और ये जो स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन है ये सब आता है टर्म पोजेशन के अंदर. सो पोजेशन ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज पनिशेबल. लेकिन स्टोरिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग के अलावा इस केस में बात करी गई थी कि अगर इफ यू आर सीइंग चाइल्ड pornographic material online, if you are indulged in watching child sexual exploitation and abuse material online on the internet, then will that come under the term possession or not? So court widened the scope of term possession in this case and stated that yes, this is constructive possession, and even if you are not storing, even if you are not downloading, even if you are not distributing such material, but if you are watching it online, it amounts to constructive possession, and thus the presumption of mental state in such cases can be inferred, and so the punishment will be given. So watching such material online also comes under constructive possession, as widened by the scope has been widened by the Honorable Supreme Court. Next is Nawaz alias Mullah Nawaz versus State of Kerala. Now in this case जो ऑफेंडर है उसने अपील किया था कि जो उसका लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसकी पनिशमेंट में लीनियंसी दी जाए, उसके लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कम किया जाए. wherein the court upheld the punishment, the sentence, stating कि किसी की जान लेना या फिर मर्डर जैसे ऑफेंसेस को कमिट करना is the most gravest form of offenses, and thus it demands the strictest punishment, and that is why such punishment should be given, and such cases that involve the loss of human life should be dealt very strictly और उनके लिए strictest punishment देनी चाहिए. Next is PV Narasimha Rao versus State. नाउ दिस केस बेसिकली टॉक्ड अबाउट जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिलती हैं, क्या पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के अंदर जो ब्राइब जैसी चीज़ें हैं उनको लेना क्या पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की प्रोटेक्शन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए. सो कोर्ट स्टेटेड के जितनी भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के लिए हैं, बट दे आर नॉट फॉर सच फंक्शंस, दे आर फॉर लेजिस्लेटिव फंक्शंस, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस. लेकिन ब्राइबरी शुड नॉट कम अंडर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, एंड किसी भी तरीके की लीनियंसी नहीं दिखानी चाहिए और किसी भी तरीके का बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिलना चाहिए. वाई सो? बिकॉज टेकिंग ब्राइबरी इज अगेंस्ट पब्लिक इंटेग्रिटी, इट इज़ अगेंस्ट डेमोक्रेसी, एंड वी नीड टू अपहोल्ड द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी. नाउ नेक्स्ट इज द वेरी फेमस बिल्किस बानो केस, जिसको 2024 में जिसके ऑर्डर्स को रिवर्स किया गया है. दिस इज बिल्किस याकूब रसूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. नाउ गुजरात राइट्स के बीच में जो रेप का जो ऑफेंस हुआ था, गैंग रेप हुआ था बिल्किस बानो का, उसमें जो 11 कॉन्विक्ट्स थे, उन 11 कॉन्विक्ट्स ने रेमिशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करी थी. और रेमिशन मीन्स द मर्सी पिटिशन दैट इज फाइल्ड टू द ऑनरेबल प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल नंबर 72, एंड इट कैन ऑल्सो बी फाइल्ड टू विद द गवर्नर इन द केस ऑफ स्टेट. सो सेंट्रल एंड स्टेट दोनों में फाइल की जा सकती है, बट फॉर प्रेसिडेंट इट इज आर्टिकल 72 अंडर सेंटर. तो इस केस के अंदर ये जो रेमिशन की जो हमारे पास एप्लीकेशन फाइल करी गई थी बाय दी ऑफेंडर्स, वो रेमिशन की एप्लीकेशन और वो रेमिशन के प्रोसीजर को क्वॉश कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, स्टेटिंग कि ऐसे तरीके के ऑफेंसेस में रेमिशन नहीं मिलना चाहिए. दिस इज़ अ ग्रेव ऑफेंस, गैंग रेप इज सच अ ग्रेव ऑफेंस, एंड दस हमें विक्टिम राइट्स को और विक्टिम की प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए, लॉ के एनफोर्समेंट को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को क्वॉश कर देना चाहिए. And thus the application was quashed. Next is State of Punjab versus Devinder Singh. अब जैसा कि वी नो कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी है,
हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेटेड है क्लियरली फंडामेंटल राइट्स में दैट देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, बट अपार्ट फ्रॉम इट कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में ये भी लिखा गया है इक्वालिटी के साथ साथ और नो डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ कि अगर स्टेट को लगता है कि कुछ अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप्स हैं तो स्टेट उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस और स्पेशल रिजर्वेशंस रख सकता है इन एम्प्लॉयमेंट। तो इसी तरीके की बात करी गई थी इस पर्टिकुलर केस में, जिसमें ये बोला गया कि क्या क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, विच मीन्स कि जब आपने ऑलरेडी रिजर्व्ड कैटेगरी में कुछ लोगों को कैटेगराइज कर दिया जैसे कि SC ST OBCs, तो क्या उन्हीं रिजर्व्ड कैटेगरी में आगे और सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए इन द नेम ऑफ क्रीमी लेयर या फिर नहीं। टू विच कोर्ट स्टेटेड दैट क्लासिफिकेशन विद इन द SC कैटेगरी इज अलाउड, लेकिन उसकी जो सब क्लासिफिकेशन है उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। हमें ये इसलिए भी करना पड़ेगा सो दैट इफेक्टिवली उन अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप्स को रिप्रेजेंटेशन मिले जो कि अभी भी रिजर्वेशन के बाद भी उस कैटेगरी में अनरिप्रेजेंटेड हैं। सो उनको अपलिफ्ट करने के लिए सब क्लासिफिकेशन इज अलाउड, बट ऑफ कोर्स द कोर्ट नीड्स टू सी अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स while सब क्लासिफाइंग विद इन दी क्लासिफाइड कैटेगरी. Last one is State of Maharashtra versus Sunil Rama Kuchkuravi. Now, in this case, this was a very, very heinous case that happened back in Maharashtra. Now, in this particular case, a man killed his own mother and he was almost getting involved in cannibalism with his own mother. I mean, the dead body of the mother, to which court has now upheld the death penalty. Now, as we know, death penalty or capital punishment is given only in rarest of rare cases. ऐसे केसेस जो कि पूरे नेशन की कंसाइंस को हिला के रख दें, जो कि सोसाइटी को बहुत ज़्यादा शॉक में डालें, जो कि ऑफेंडर्स को अलग करें उन ऑफेंडर्स से, इन तरीके के ऑफेंडर्स को अलग करें उन ऑफेंडर्स से जो कि यूजुअली क्राइम कमिट करते हैं। तो ऐसे तरीके से ऑफेंस कमिट करना जो कि बहुत ही ग्रेव, हीनियस और डिफरेंट इन नेचर है, जो कि एक नॉर्मल ऑफेंडर नहीं करता, वहाँ पे रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन अप्लाई होता है, जो कि अडेप्ट किया गया था अंडर बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन को अप्लाई करते हुए ये बोला गया कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है और अगर हमने इस कॉन्विक्ट को डेथ पेनल्टी नहीं दी तो जेल में भी ये कैनिबलिज्म में इन्वॉल्व हो सकता है, कस्टडी में भी ये कैनिबलिज्म में इन्वॉल्व हो सकता है एंड दस रिस्किंग द लाइफ ऑफ अदर जेल इनमेट्स। तो इसीलिए ये बहुत ही अनलाइकली सिचुएशन है, तो इसीलिए यहाँ पे डेथ पेनल्टी को अपहेल्ड किया गया रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के अंदर. I hope these cases were all clear to you and all of utmost importance. You will find the link to this PDF in the description box below. You can open it and read it all again.